अगर आप सीयूईटी यूजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सपना है कि देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले और आप अपने आगे के करियर को और भी सुनहरा बना सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वन शॉट वीडियो है जहां पे मैं कंप्लीट आपको सीयूईटी यूजी के डिटेल के बारे में बताऊंगा। जी हां, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराया जाता है। मैं बताऊंगा इस एग्जामिनेशन का मोड ऑफ कंडक्शन क्या रहता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कट ऑफ यूनिवर्सिटीज की कौन कैसी जाती हैं, आपके टॉप यूनिवर्सिटीज क्या हैं, और जो इतना बड़ा चेंज सीयूईटी यूजी 2025 में लाया गया है उससे आप कितना इफेक्टेड होंगे। क्योंकि जी हां, 2025 में मानो घर के सारे पर्दे बदल दिए गए और बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए गए। उन सब पे हम लोग डिटेल में करेंगे बात, और ध्यान से इस वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपकी स्ट्रैटेजी को भी थोड़ी चेंज कर दे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को शुरू कर दिए हैं। अगर नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आसान बनाने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीयूईटी यूजी 2026 के बारे में। सीयूईटी यूजी 2026 के बारे में बताने से पहले मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन सीयूईटी यूजी का कैसे कंडक्ट कराया जाता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो बॉडीज को आपको समझना होगा। दो बॉडीज कौन कौन सी हैं सर? एक आपको एनटीए के बारे में समझना होगा और एक आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आपको समझना होगा। ठीक है, होता क्या है, एनटीए बेसिकली एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। क्या है इसका काम? है कि हमको एग्जाम कराना है। ठीक है, एग्जाम कराना है, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं। एग्जाम कराएंगे, अच्छे से एग्जाम कराएंगे, वैसे करा नहीं पाते हैं, एग्जाम कराएंगे, अच्छे से एग्जाम कराएंगे, फिर रिजल्ट देंगे, उसके बाद मेरा काम खत्म और काम फिर आएगा यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी क्या करेंगी? यूनिवर्सिटी आपका जो स्कोर कार्ड होगा उस स्कोर कार्ड पे जो है अपना कट ऑफ रिलीज करेगी और उस कट ऑफ पे जो है आपका एडमिशन लेगी। कट ऑफ कितना जाता है सर? पहले जान लो कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको तैयारी करनी है कि आप किस जो है सब्जेक्ट की तरफ या फिर कहें किस डिपार्टमेंट की तरफ आप जो है जाना चाहते हैं। आप बीए करना चाहते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं, ये आप या फिर बीए एलएलबी जैसे कोर्सेज आप करना चाहते हैं, वो आप जो है चूज कर लीजिए। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। सर मैं बस एक ही यूनिवर्सिटी, ये गलती मत करना, एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी को टारगेट में रख लो। उसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, किसको? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, ठीक है, जस्ट वेट, हाँ, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मार्क कर लेंगे कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो। जैसे कि मान ले तो बीएचयू से अगर आपको बीए बीएससी करना है तो आपको आपको बस बीएससी करना है तो 3 साइंस के डोमेन आपको देने पड़ते हैं। अगर आपको बीए करना है बीएचयू से तो आपको एक जीटी और एक लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देना पड़ता है। बीए एलएलबी करना है तो इस साल से आपको 2025 से आपको क्या करना पड़ा, आपको जीटी और लैंग्वेज का ही एग्जामिनेशन देना पड़ा। लेकिन डीयू की बात करें तो डीयू बेसिकली आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आए तो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज के साथ भी चलता है, 2 डोमेन और 2 लैंग्वेज के साथ भी चलता है, 1 डोमेन 1 लैंग्वेज और 1 जीटी के साथ भी वो एडमिशन लेता है। लेकिन ये बस आपका प्रोग्राम में लेता है और इससे आपके ऑनर्स में एडमिशन किए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो 3 डोमेन और लैंग्वेज है वो आपका क्या होना चाहिए, आपका 12th में पढ़ा हुआ होना चाहिए। आप अगर डीयू बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन भर दो, मैं उस पर वीडियो बना करके लेकर के आऊंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी क्या है। तो बहुत ज्यादा 80 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे हम सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी देखते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है अगर बात करें तो 2022 में देखे, 22-23 में देखे तो सीबीटी मोड था, 2024 में देखे तो ऑफलाइन था, 2025 में एक बार फिर से जो है सीबीटी मोड पे टर्न किया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो बेसिकली लैंग्वेज का जो एग्जामिनेशन रहता है वो उसी लैंग्वेज में होता है, बाकी डोमेन के जो एग्जामिनेशन होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। ठीक है, 13 लैंग्वेज आपको ऑफर्ड किए जाते हैं, 3 सेक्शन होता है, जैसे सेक्शन 1 होता है, ठीक है, सेक्शन 1 होता है, 2 होता है एंड 3 होता है। ठीक है,
सेक्शन 1 में बेसिकली आपका क्या होता है, सेक्शन 1 में बेसिकली आपके 13 लैंग्वेजेस होते हैं, सेक्शन 2 में 27 डोमेन होते हैं और सेक्शन 3 में जीटी होता है, जिसको अब हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सबसे हार्ड पोर्शन की बात करें तो जीटी ही आता है। तो इसमें से आपको अपना सब्जेक्ट बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना रहता है। ठीक है, की हाइलाइट्स की बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है कि आपके पास 3 सेक्शंस हैं, उस 3 सेक्शंस में आपको चूज करना रहेगा। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना रहता है। अब आपको चूज करना रहेगा कि उस 5 सब्जेक्ट में आप कैसे 5 सब्जेक्ट को चुने कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकें। तो सबसे अच्छा एग्जामिनेशन क्या होता है चूज करने का, 3 डोमेन चूज कीजिए, एक लैंग्वेज और एक जीटी चूज कर लीजिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो ये लैंग्वेज और जीटी वो होना चाहिए, सॉरी लैंग्वेज और डोमेन वो होना चाहिए जो आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको प्रिपरेशन भी करना है तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। अभी जो इनिशियल हमारा फाउंडेशन बैच है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग है। इंडिया में कहीं भी आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग अलग नहीं मिलता है। हम जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग अलग ये बैच प्रोवाइड करते हैं। आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं, डीपीपी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है और इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज से आपको पढ़ाया भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपके इसमें से चूज करने रहते हैं। क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू रहता है। मार्किंग स्कीम क्या है, सही करोगे +5 मिलेगा, गलत करोगे तो -1 मिलता है। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी करें तो 12 और इक्विवेलेंट आपको पास होना चाहिए। और उसके बाद एज लिमिट जो है कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी का अपना अपना लिमिटेशंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एक्सेट्रा होते हैं। ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह होते हैं। जनरल टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। अगर आपको डिटेल सिलेबस किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर डिटेल सिलेबस भी आपको बता करके दे दूंगा। ठीक है, की हाइलाइट्स सीयूटी यूजी 2025 की बात करें तो सीयूटी यूजी 2025 में जो सारी चीजें थी वो आप देख लें। तो एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपका 1 महीने तक चलता है, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। ठीक है, प्रिपरेशन टिप्स की बात करें तो एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, फिर आपका रिवीजन है, आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, 12th को कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया कि हमारा फाउंडेशन बैच जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग एक तरफ बोर्ड पे भी फोकस करते हैं और दूसरी तरफ आप लोगों पे भी फोकस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं या फिर उस जानना चाहते हैं कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं तो आप नीचे एक नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जामिनेशन के डेट्स क्या हैं तो फरवरी मार्च में आपका बेसिकली रिलीज किया जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म। उसके बाद अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है। ठीक है, बेसिकली सीबीटी मोड है तो 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, 1 वीक पहले आपका सिटी इंटीमेशन आता है। ये क्या होता है, इसके लिए मैं आपको इस साल के साइट पर लेकर के चलता हूं। ठीक है, आप आ जाइए इस साल के साइट पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे। तो ठीक है, इस बार 23 मार्च को आपका बेसिकली लास्ट डे था एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। 1 मार्च से 22 मार्च तक आप लोगों ने जो है वो भरा था, मतलब मार्च में ये आपका रिलीज हुआ था। ठीक है, फरवरी में ये नोटिफिकेशन आया, मार्च में आपको भरना था। ठीक है, सिटी इंटीमेशन 1 सप्ताह पहले आता है। ठीक है, कि किस शहर में आपका एग्जामिनेशन होगा, किस शहर में कहां एग्जामिनेशन, किस शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, वो जो है बाद में अनाउंस किया जाता है। 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड के थ्रू पता चलता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मई में ही होता है, तो मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक ये जाता है। ठीक है, आंसर की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जो है, प्रोविजनल आंसर की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आपका जून लास्ट, जुलाई फर्स्ट वीक में आता है, फाइनल आंसर की मिड जुलाई में आता है, फिर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ठीक है, वेबसाइट ntscut से आप भर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो फीस स्ट्रक्चर जो है 1000 जनरल के लिए लगता है, 900 रुपए लगते हैं आपका ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, थर्ड जेंडर के लिए 800 और आउटसाइड सेंटर्स आउटसाइड इंडिया के लिए 4500 लगते हैं। लेकिन ये तब लगेंगे जब आपने बस 3 सब्जेक्ट को चुना है। 3 सब्जेक्ट से जहां आप चुनेंगे तो 1 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए, जो मैंने कहा मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, तो उसमें अगर एक्स्ट्रा चूज करेंगे तो 400 आपको क्या करना होगा, 400 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट के, मतलब 5 अगर आपने चूज किया तो 1800 रुपए आपको कंप्लीटली देना पड़ेगा। आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के, तो वो आपके सेंटर लेवल होने चाहिए। ठीक है, ये बाकी चीजें हो गई। और मैंने आपको बताया कि 3-3 सब्जेक्ट हैं। सिलेबस क्या है, एज पर द एनसीईआरटी है। इस बार सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए गए। इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो बहुत ब्लंडर चेंजेस किए गए। अगर आपको सिलेबस जानना है, जीटी का सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, फ्री में कैसे कर सकते हैं, पेड के साथ कैसे कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कमेंट सेक्शन आपका, मैं
उस पर डिटेल वीडियो एनालिसिस करके आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी मार्किंग स्कीम मैंने बता दिया, +5 - 1 रहता है, सीबीटी मोड रहता है, 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 के 50 करने रहते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो है आपका 40 क्वेश्चन रहते थे, 50 क्वेश्चन रहते थे, 40 करना रहता था, 10 का एडेड एडवांटेज रहता था। इस बार कोई एडवांटेज नहीं दिया गया था, तो इस बार का एग्जामिनेशन और भी टफ हुआ। बच्चों से हम लोगों ने काउंसलिंग के समय पूछा भी कि कैसा आपका एग्जामिनेशन रहा है, तो उन्होंने बताया कि कितना टफ आपका एग्जामिनेशन रहा है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको हमारे बैच में जुड़ना है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।